एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अब एक प्लान्ड टाउनशिप में बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने धारावी डेवलपमेंट प्लान के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में बदलाव भी किए हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम की सूरत बदलने की पहल शुरू हो गई है। नए प्लान के मुताबिक मुंबई के बीचों बीच के धारावी की ये सारी झुग्गी झोपड़ियां हटाई जाएंगी। 7 करोड़ स्क्वायर फीट इलाका डेवलप किया जाएगा, जिसमें 1995 तक यहाँ बसे करीब 52,000 परिवारों को पक्के घर, पार्क और बाकी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इस पर खर्च सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां करेंगी, जिनको ग्लोबल टेंडर भरने हैं। धारावी के लोगों के लिए 3 करोड़ स्क्वायर फुट एरिया डेवलप करने के बदले में वो बाकी का 4 करोड़ स्क्वायर फुट एरिया डेवलप करके बेच सकेंगे। सिर्फ रीडेवलपमेंट ही नहीं बल्कि पानी सप्लाई, रोड नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम यहाँ एक नया शहर ही बसाना चाहते हैं। प्लान के मुताबिक धारावी को 5 सेक्टरों में बांटकर निजी डेवलपर्स को सौंपा जाएगा। हर सेक्टर को अलग डेवलपर विकसित करेगा। हर डेवलपर को झुग्गियों पर 4 की FSI भी दी गई है, यानी वो 4 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन ऐसे साइट पर कर सकता है। अगले 15 साल तक मेंटेनेंस भी डेवलपर की ही जिम्मेदारी होगी। यहाँ के लोगों को फिर से बसाने के अलावा सबसे बड़ी चुनौती होगी यहाँ के करीब 4,500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिहेबिलिट करना। इन यूनिट्स को 225 स्क्वायर फुट जगह मुफ्त मिलेगी। इससे ज्यादा जगह के यूनिट के मालिकों को अतिरिक्त जमीन पर कंस्ट्रक्शन का खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज को इसमें जगह नहीं मिलेगी। धारावी में हर साल 1800 करोड़ रुपए का माल बनता है, जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग और लेदर के सामान का सबसे बड़ा हिस्सा है। नए नियमों से इन यूनिट्स को भारी मार पड़ सकती है। धारावी में रहते हैं तो उसको जमीन का भाव मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ये लैंड है वो 10,000 से 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अभी है। अभी छोड़ के जाने के लिए बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इस प्रोजेक्ट में सरकार का खर्च तो बच ही रहा है, साथ में भारी मुनाफा भी मिलने जा रहा है। धारावी की जमीन की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए स्क्वायर फुट तक आकी जा रही है और जो भी डेवलपर धारावी को विकसित करेगा उसे कुछ हिस्सा प्रीमियम के तौर पर सरकार को देना होगा। डेवलपर अगर चूज करे कि उनको 1 लाख स्क्वायर फीट अगर बिल्ड करना है तो कम से कम 450 रुपया तो पर स्क्वायर फीट उनको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा और उसके ऊपर वो बिड करके शायद 1,000 भी दे सकता है, 2,000 भी दे सकता है। जितना भी ज्यादा हो कंपटीशन में उतना एडवांटेज गवर्नमेंट को मिलेगा। माना जा रहा है कि कल्पतरु, हीरानंदानी ग्रुप के साथ साथ अनिल और मुकेश अंबानी भी धारावी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर दे सकते हैं। ग्लोबल टेंडर के नतीजे इस साल सितंबर तक आ जाएंगे। शहर और उपनगरों के बीचों बीच 223 हेक्टेयर पर बसा ये धारावी इलाका मुंबई के लिए एक धब्बे जैसा है। अब सरकार के पास मौका है इस धब्बे को मिटाने का। सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक हुआ तो ये काम 7 साल में पूरा भी हो जाएगा। सबको उम्मीद तो यही है कि करप्शन और पॉलिटिक्स इस काम में रुकावट न बन जाए। अमोल परसुरे, मुंबई। और आज का कारोबार में फिलहाल इतना ही। आगे है आवाज के साथ। नमस्कार। मुंबई के बीचों बीच बसी बस्ती धारावी, ऊंची ऊंची इमारतें और सपनों के शहर का कड़वा सच। हालात सुधारने के तमाम वादों के बावजूद यहाँ पर हालात बिगड़ते ही चले गए। लेकिन अब चमक दमक वाले शहर पर दाग माने जाने वाली इस बस्ती का रंग बदलने का प्लान तैयार है। वादा है शहर की फिजा और चेहरा बदलने का। नमस्कार, मैं हूं अमोल परसुरे। हफ्ते का ऑडिट में इस बार हम बात करेंगे धारावी के मेगा मेकओवर प्लान की। आखिर हमारे लिए धारावी इतना अहम क्यों है? ये बात सही है कि यहाँ पर 5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी रोज की जरूरी जो चीजें हैं, पेन है या फिर किचन का सामान है, पर्दे हैं, कपड़े हैं, लेदर के जैकेट्स हैं, इन सारी चीजों पर धारावी की मोहर लगी है। आइए नजर डालते हैं धारावी की इस बड़ी इंडस्ट्री पर। ये टोटल प्लास्टिक स्क्रैप का कारोबार होता है। अभी आज ये जो बॉल पेन है, ये आज 3 रुपये में 2 रुपये में जो आपको मिलता है, ये इस मार्केट की मेहरबानियों से मिलता है।
अगर ये रिसाइकलिंग वेस्ट अगर यहाँ पर नहीं आवे और इसको हम लोग रिसाइकिल करके अगर ओरिजिन पेपर हम इसको बनाते हैं तो 25 रुपये का ही पेन बनेगा। ये है धारावी की इम्पोर्टेंस। इस छोटी टाउनशिप में 4500 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्री है और इन इंडस्ट्रीज का 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस है। यानी हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर धारावी का निशान है। किचन में इस्तेमाल सिरेमिक का सामान हो या फिर प्लास्टिक से बनी हर चीज, पेन से लेकर कुर्सी, टेबल, खिलौने, किसी भी चीज का नाम लीजिए, ये गारंटी है कि वो धारावी से जुड़ी होगी। हर तबका इनका इस्तेमाल करता है। रिसाइकलिंग और मोल्डिंग इंडस्ट्री में ही करीब 10,000 से ज्यादा लोग लगे हैं। धारावी वाले ये बोलते हैं कि यहाँ की गंदगी के बदले वो शहर और समंदर को बचाते हैं। ऑल स्क्रैप का जो बिजनेस होता है, एक्चुअल अगर ये स्क्रैप का बिजनेस अगर ना होता तो गवर्नमेंट को ये स्क्रैप कहाँ ले जाना पड़ता, समुद्र में डालते तो समुद्र में भी जगह नहीं मिलता उसको। स्क्रैप वालों को तो गवर्नमेंट को एक एहसानमंद होना चाहिए, जो कि वेस्टेज वाली चीज़, जो फेंकने वाली चीज़ है, उसके ऊपर कितने लोगों को रोजी चल रही है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा धंधा है लेदर का सामान। यहाँ बने लेदर प्रोडक्ट्स बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देते हैं। तमाम बड़ी कंपनियां अपना सामान यहीं से बनवाती हैं। देश के कुल लेदर एक्सपोर्ट का 17% अकेले धारावी में बनता है। बांद्रा सायन लिंक रोड के दोनों तरफ लेदर के सामान की ढेरों दुकानें देखकर यहाँ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेदर के बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, जैकेट्स और शूज, सब कुछ यहाँ है। जो वर्कशॉप है, कारखाने है, वो सब गांव से लोग आते हैं और स्पेशलिस्ट कारीगर है, वो आते हैं यहाँ पर बनाते हैं और डायरेक्ट बनाने के बाद दुकान में भेज देते हैं। तो उनका कुछ इधर उधर जाने का खर्चा होता नहीं है। तो प्राइस इज ऑलवेज इट्स वेरी कम्पिटिटिव कंपेयर टू द अदर ब्रांड और शॉपिंग मॉल। तीसरा सबसे खास बिजनेस है गारमेंट। रेडीमेड कपड़ों की यहाँ करीब 100 यूनिट है, जहाँ 5000 से ज्यादा लोग लगे हैं। ये भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है यूरोप साइड में ज़्यादा होता है, यूरोप कंट्री में और अपना दुबई, सऊदी, ये सब जगह जाता है माल। और हमारा जो काम है लेबर जॉब है कि हम जो एक्सपोर्टर से माल लेते हैं, हम उनको लेबर जॉब करके हम उनके हवाले कर देते हैं, वो अपना एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो हमको फैब्रिक देते हैं, बाकी टोटल मेकिंग हमारी रहती है। ऑल ओवर कटिंग, पैकिंग, सेटिंग और डिलीवरी ये सब हमारी रहती है। वैसे मुंबई एक अकेला शहर नहीं है जहां पर झुग्गियां हैं। दुनिया भर में जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहां जॉब्स के साथ झुग्गियां भी आती है। न्यूयॉर्क को ही ले लीजिए, न्यूयॉर्क जैसा शहर भी इस बीमारी से बचा नहीं है। धारावी मेक ओवर प्लान की खासियत यही है कि वो दुनिया भर में अपनी तरह का अलग है। अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो न्यूयॉर्क जैसा शहर भी इस मॉडल को अपनाना चाहेगा, क्योंकि उनके मॉडल में काफ़ी दिक्कतें हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, आज का मैनहट्टन भी कभी स्लम के मामले में मुंबई जैसा ही था। सालों इस दिक्कत से जूझने के बाद आखिर 1949 में अमेरिकी सरकार ने स्लम रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई। लेकिन इस मॉडल में सरकार का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। शायद इसीलिए करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद में वो सफलता नहीं मिली। न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग अथॉरिटी ने शुरुआत में स्लम की जगह पर 19 टावर में 1768 अपार्टमेंट बनाए। न्यूयॉर्क मॉडल के मुताबिक सस्ते मकान उन लोगों को ही दिए जाते हैं जिनकी फैमिली इनकम सालाना $20,000 से ज्यादा न हो। उन्हें अपनी कुल इनकम का 30% बतौर किराया देना होता है, बाकी पैसा सरकार देगी। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें फ्लैट चाहने वालों की लंबी वेटिंग होती है और कई बार उन्हें 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब तक 343 स्लम इलाकों में 2653 रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनाई गईं, जिसमें 1,78,426 अपार्टमेंट बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क अथॉरिटी ये काम करीब 60 साल में कर पाई, जबकि मुंबई प्लान में सिर्फ 7 सालों के अंदर 57,000 अपार्टमेंट बनाए जाने हैं। अब पीछे छूटने की बारी न्यूयॉर्क की है। देखा आपने, इस धारावी प्लान में सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया की नजर है, और होगी ही। ये प्लान ही कुछ ऐसा है। इस प्लान में स्लम वालों को तो फ्री में मकान मिल जाएगा और सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, यानी सबके लिए विन विन सिचुएशन। चलिए अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे आपको इस धारावी डेवलपमेंट में हमें क्या मिलेगा। धारावी की दशा सुधारने के लिए वैसे तो 1936 से कोशिशें हो रही है। सरकार ने तो बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन कभी भी ये योजनाएं जमीनी हकीकत नहीं बन पाए। जाहिर सी बात है, कई बार ये प्लान प्रैक्टिकल नहीं होते, या फिर हमेशा की तरह सरकारी योजनाएं होती हैं, कागज से निकलकर गायब हो जाती है।
आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्लान है ये सबको इतना प्रैक्टिकल लग रहा है? इस्लाम अगर डिसऑर्गेनाइज पैटर्न से करो तो वो प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, और इस तरह से ऑर्गेनाइज पैटर्न से करो तो पूरा बंबई सक्सेसफुल होने वाला है। इस बार के प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सरकार का 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होना है, यानी 10,000 करोड़ रुपए की पूरी योजना की फंडिंग प्राइवेट हाथों में होगी। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ रहने वाले 57,000 से ज्यादा परिवारों को फ्री फ्लैट मिलेंगे। इस प्लान में 1 जनवरी 1995 तक यहाँ बस गए लोग इस धारावी मेकओवर स्कीम का हिस्सा बनेंगे। प्लान के मुताबिक धारावी के कुल 557 एकड़ में से 360 एकड़ को 5 सेक्टर में बांटा जाएगा, जिसमें 172 एकड़ अस्पताल जैसी पब्लिक फैसिलिटी के लिए होंगे। हर सेक्टर के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल अलग से होगा। स्लम के लोगों को बसाने के लिए जो टावर बनेंगे वो फिलहाल 7 फ्लोर के होंगे, जिसमें हर परिवार को 225 स्क्वायर फुट का फ्लैट फ्री में मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपए देने होंगे। बिल्डर्स को 1.33 एफएसआई फ्री में मिलेगा, लेकिन यहाँ एफएसआई 4 तक बढ़ाई जा सकती है। अनुमान के मुताबिक कुल मिलाकर 7 करोड़ स्क्वायर फुट जगह बनेगी, जिसमें 3 करोड़ स्क्वायर फुट स्लम वालों के लिए टावर और पब्लिक एमिनिटीज और यहाँ बसी इंडस्ट्री को फिर से बसाने के लिए होगी, जबकि बाकी 4 करोड़ स्क्वायर फुट में 2 करोड़ स्क्वायर फुट लग्जरी फ्लैट के लिए है, जबकि बाकी 2 करोड़ स्क्वायर फुट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स के लिए। जाहिर है बिल्डर्स के लिए ये प्लान एकदम फायदे का सौदा है, क्योंकि धारावी मुंबई के बीचों बीच है और यहाँ आसपास के इलाकों में 15 से 20,000 रुपए स्क्वायर फुट रेट चल रहा है, और यही बात डेवलपर्स को अट्रैक्ट कर रही है। जिस डेवलपर को ये ठेका मिलेगा उसे 7 साल के अंदर पूरी टाउनशिप बनानी होगी। इतनी बड़ी योजना बनाई है सरकार ने। इस योजना में धारावी के लिए, धारावी में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होगी जो सिर्फ धारावी का नहीं बल्कि पूरे मुंबई शहर का रंग बदल देगी। मतलब मुंबई को जैसे लाइवली शहर कहा जाता है, उसके लाइवली होने के लिए जो और चीजें चाहिए वो आपको धारावी में मिलेगी। आइए देखते हैं कैसा होगा धारावी का नया और मॉडर्न लुक। डेवलपमेंट प्लान की बुनियाद है हाइक्स, यानी हेल्थ, इनकम, नॉलेज, एनवायरमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। नई धारावी में मुंबई के लोगों को मिलेगी अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटी। प्लान के मुताबिक धारावी में पॉलीक्लिनिक्स के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ने हामी भर दी है। इसके अलावा बड़े अस्पताल यहाँ पर आधुनिक अस्पताल को तैयार है। ये जगह हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर बन जाएगा। धारावी में चल रही सभी मौजूदा इंडस्ट्री को यहीं बसाया जाएगा, पर प्रदूषण फैलाने वाली एक भी इंडस्ट्री को जगह नहीं मिलेगी। लेदर इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और लेदर की बड़ी कंपनियां न्यू धारावी प्रोजेक्ट में शामिल होने को तैयार हैं। अनुमान के मुताबिक इससे हर फैमिली की इनकम 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। धारावी के कुंभारवाड़ा इलाके के लगभग हर घर में पॉट मेकिंग का काम होता है। इनको NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन क्ले पेंटिंग और सिरामिक पेंटिंग की ट्रेनिंग भी देगा। धारावी में अभी सिर्फ 10 BMC स्कूल्स और 7 प्राइवेट स्कूल्स हैं, पर इनकी दशा बहुत खराब है। रीडेवलपमेंट प्लान में सरकार ब्रांडेड स्कूल्स को नए धारावी में लाना चाहती है। कंगारू किड्स जैसे नामी स्कूल अपनी ब्रांच यहाँ खोलने को तैयार हैं। प्लान के मुताबिक नए धारावी में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए यहाँ बनने वाले मकानों के लिए इको हाउसिंग क्राइटेरिया तैयार किया गया है। धारावी को बड़ा कल्चर और स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, मल्टीप्लेक्स सब कुछ होगा। और सबसे खास बात होगी कि 24 घंटे ये इलाका लाइवली होगा। खास मुंबई या स्टाइल में हर वक्त एंटरटेनमेंट और खाने की व्यवस्था होगी।